हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सलखंद और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में जो कि बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग वाले लोग कर रहे हैं। समझते हैं कैसे हो रहा है एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस। आपको पता है मतलब क्या होता है एफिलिएट का? मतलब कि भाई मेरी एक वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट के ऊपर एक ऐड आती है, वो असली की ऐड नहीं होती है, वो एक लिंक होता है, उस लिंक के ऊपर कोई क्लिक करता है, उसके थ्रू वो एक प्रोडक्ट की साइट पे पहुंच जाता है और वहां से वो प्रोडक्ट ले लेता है। और जब वो प्रोडक्ट ले लेता है तो मुझे कुछ कमीशन मिल जाती है, जैसे Amazon वगैरह वगैरह पे होता है। बहुत सारे आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा, नीचे वो लिंक देते हैं, बाय लिंक, सब कुछ, लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं। लिंक के ऊपर क्लिक करने से क्या होता है, जब आप उस प्रोडक्ट को लेते हो तो उस यूट्यूबर को उसके ऊपर कमीशन मिल जाती है। तो ये बहुत ही कॉमन तरीका चलता हुआ आ रहा था, जो कि लीगल भी है, जो कि सही भी है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं। पर भाई कई लोगों ने क्या कर रखा है, वो क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है, दिल्ली के अंदर भी 15-16 कंपनीज है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज है, वो उनको अप्रोच करते हैं, उनको कहते हैं मैं आपका एफिलिएट पार्टनर बनना चाहता हूं। अब क्या होता है, आपका एफिलिएट पार्टनर बनना चाहता हूं का मतलब क्या है कि भाई मेरी वेबसाइट है, उसके ऊपर मैं लिंक आपके प्रमोट करूंगा। अब यहां पे हम कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं। अब एफिलिएट के धंधे भी 2-3 तरीके के होते हैं। एक होता है सीपीसी बेस्ड, क्लिक किया आपको पैसे देने पड़ेंगे, मैं कितना बंदों का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर लेके आ रहा हूं तो आप मुझे उसके पैसे दोगे। एक होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन, मतलब जब आप उस बंदे ने प्रोडक्ट ले लिया तभी पैसे देने हैं, वरना आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं लोग, ये जाके एफिलिएट से जुड़ जाते हैं, उसके बाद ये अपनी वेबसाइट पे उनके बैनर्स सब कुछ लगाते हैं। उसके बाद जब भी ट्रैफिक नहीं आता, असली का ट्रैफिक नहीं आ रहा, बॉट से पहले अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आते हैं, झूठा, उसकी अपनी टीम बिठा रखी होती है 10-15 बंदों की, और उन्होंने ऊपर प्रॉक्सीज डाल रखी होती है, जिससे बार बार इनके आईपी एड्रेस चेंज होते हैं। ये जाते हैं उस एड पे क्लिक करते हैं और वेबसाइट पे जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, थोड़ा टाइम बिताते हैं, काट देते हैं, फिर वापसी जाते हैं, फिर क्लिक करते हैं, फिर ऐसे 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 करते रहते हैं। अब मान के चलते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर 1 लाख का ट्रैफिक आता है, ठीक है। अब मैं 4 एड्स रन कर रहा हूं एफिलिएट की अपने होम पेज के ऊपर। अब 1 लाख का ट्रैफिक, और जो मैंने अपनी टीम बिठा रखी है, मैंने उनको कहा कि भाई आपको रोज के 4000 क्लिक्स देने हैं, बात खत्म। अब 1 लाख का तो फ्रॉड ट्रैफिक आ रहा है, मैं दिखा सकता हूं, देखो मेरे पास 1 लाख का ट्रैफिक था, उसमें से 4% लोगों ने क्लिक किया इस एड के ऊपर ताकि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ पाए। अब भाई वो ऐड के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर पहुंच रहे हैं, उनके एनालिटिक्स के अंदर दिख रहा है हाँ भाई आ रहे हैं, वो सामने वाले बंदे को पैसे दे देते हैं। इस चक्कर में ये पूरा ट्रांजिशन चलती रहती है। थोड़ा टाइम के उनको रियलाइज होता है कि भाई क्या गलत कर दिया मैंने, कहां कैंपेन रन कर रहा हूं, यहां पे ट्रैफिक तुम्हारा कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। वो जाके उस एफिलिएट को बोलते हैं कि सर क्या कर रहे हो, वो कहते हैं सर आपकी वेबसाइट के अंदर एरर है, आपके प्रोडक्ट के अंदर एरर है, आपका प्रोडक्ट ओवर प्राइस है, आपकी वेबसाइट स्लो चल रही है, आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, ये है वो है, इस चक्कर में नहीं आ पा रहा, आप मुझसे वेबसाइट में मॉड्यूलेशन कराओ, आप मुझसे ये कराओ, मैं देखो मैं आपका कन्वर्जन बढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, फिर काट दिया उस बंदे का, फिर से उसको कैंपेन भी रन करी, साथ के साथ उसकी वेबसाइट भी चलाई। जब 6-7 महीने काटा, वो बंदा थक चुका है, दूसरा पकड़ लिया। अब भाई कोई बंदा एफिलिएट के पास क्यों आता है, वो गूगल एडवर्ड्स पे क्यों नहीं चलता? क्योंकि गूगल एडवर्ड्स के ऊपर पैसे ज्यादा होते हैं। मान के चलो गूगल एडवर्ड्स के ऊपर आपको 15 रुपए क्लिक देना पड़ रहा है, तो आप एफिलिएट के पास जाके 1 रुपए क्लिक में भी काम चला सकते हो। तो भाई उनके दिमाग में भी लालच आता है कि भाई 15 गुना बच रहा है, तो भाई मैं यहीं से करा लेता हूं। और लोग करे जा रहे हैं, गलत करे जा रहे हैं। बहुत टाइम से सुन रहा हूं, बहुत टाइम से देख रहा हूं, भाई ये बंदे करते हैं। अब इससे आप क्या कर रहे हो, इससे आप हमारी इंडिया की मार्केट खराब कर रहे हो। लोगों का भरोसा उठ जाएगा, लोग कहेंगे कि भाई ये फ्रॉडिया बंदे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब भाई मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूं, ये वीडियो जो है वो उन्हीं को एड्रेस करते हुए है कि आप ये जो काम कर रहे हो, इससे आप हमारी खुद की मार्केट खराब कर रहे हो। जो बंदे जेन्युइन काम करना करते हैं उनको भी नुकसान होगा आपकी वजह से, और ये आपका काम जिंदगी भर नहीं चलने वाला। अब कितने टाइम तक काटोगे किसी का? एक टाइम ऐसा आएगा सारे के सारे जितनी भी एफिलिएट पार्टनर है वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। फिर क्या कहोगे कि भाई नहीं, मेरा ना एक गांव का लड़का पकड़ के लाऊंगा, मैं उसके नाम पे काम शुरू कर दूंगा। और ये काम कैसे होगा यार, मतलब मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है ये काम। अब मैं आज की वीडियो इसलिए बताना चाहता था डिजिटल मार्केटिंग वाले दिन के अंदर, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज ही हो रही है मार्केट के अंदर, जिसकी चक्कर में भाई डिजिटल मार्केटिंग इंडिया का नाम खराब हो रहा है। अब खुद का नाम खराब कर रहे हैं लोग, इस चक्कर में मैं ये चीज आपको समझाना चाहता था। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप ये अनएथिकल प्रैक्टिस कभी जिंदगी में नहीं करोगे।
अगर करनी है तो भाई हमारे चैनल से थोड़ा दूर रहना। मैं भाई सीधा साधा बंदा हूं, मैं चाहता हूं कि अगर हमसे कोई कुछ सीखता है तो उसको एथिकल वे के अंदर ही प्रैक्टिस करे। एथिकल वे के अंदर भी आप हमारे देश के अंदर बहुत पैसा कमा सकते हो। अनएथिकल वे से आप एक टाइम तो मानता हूं मैं ज्यादा पैसे कमा लोगे, थोड़े टाइम के बाद फिर फंस जाओगे। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।